अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 4 मुख्तलिफ बाजुओं की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 बाजुओं की ड्राफ्टिंग करना सिखाई थी। अभी मैं आप लोगों को पैड पफ बाजू की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। पहले अपने तमाम साइजेस कॉपी पर लाइनों वाली साइड पर लिख लेने हैं और उन साइजेस को डिवाइडेड बाय 4 करके ड्राफ्टिंग करनी है। मैंने तमाम साइजेस को डिवाइडेड बाय 4 करके साइड पर लिख दिए। बाजू की चौड़ाई 8 इंच थी तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 4 करके 2 इंच लिए और जो लंबाई थी वो 27 इंच थी, उसको डिवाइडेड बाय 4 करके 6.7 इंच लिए। तो मोरी और कलाई यानी कि 4 इंच थी तो मैंने डिवाइडेड बाय 4 करके 1 इंच लिए और कंधे की गहराई 8 इंच है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करके 2 इंच ले लेना। उसके बाद ऊपर एक निशान लगाना है 2 इंच के फासले पे। 2 इंच को डिवाइडेड बाय 4 करें तो 0.5 इंच बनता है यानी हाफ इंच। इसके बाद 2 इंच वाले और 8 इंच वाले पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके उस लाइन का मेट करना है और फिर इस तरीके से 0.1 इंच ऊपर की तरफ लाइन लगानी है। उसके बाद नेमिंग कर देनी है तमाम लाइनों की। तो ये देखें मैंने सेम वैसे ही पैटर्न काटा हुआ था और सेम वही ड्राफ्टिंग इस तरीके से ब्राउन शीट पर डबल करके करनी है और फिर अंदर की तरफ पहले गम लगानी है। और फिर नीचे की तरफ गम लगाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद पफ बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। पफ बाजू के लिए जो कपड़े की टोटल चौड़ाई होती है वो 20 इंच होती है, उसको जब डबल करें तो 10 इंच हो जाती है। तो 10 इंच चौड़ाई ले लिया, 10 इंच लंबाई ले लिया और फिर ये शेप बना लेनी है। और फिर ऊपर से स्केल थोड़ा सा तिरछा रखना है, ऊपर हल्का सा वी बनना चाहिए और नीचे से फिर 4.5 इंच पर मोरी का निशान लगा लेना है और इस तरह लंबाई वाली साइड पर 1.5 इंच का निशान लगाना है और फिर इस तरीके से ज्वाइन कर देना है और इस लाइन का मेट करना है। ये टोटल 10 इंच है तो 10 इंच को डिवाइडेड बाय 2 करें तो 5 इंच बनता है। तो मैंने ये तमाम साइज डिवाइडेड बाय 4 करके लिए हुए हैं और डिवाइडेड बाय 4 करके मैंने 7 साइजेस लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। ये देखें इस तरीके से ये शेप बनानी है पफ बाजू की और फिर तमाम लाइनों की नेमिंग कर देनी है। इसके बाद यही सेम ड्राफ्टिंग आपने ब्राउन शीट पर करनी है। उसके लिए ब्राउन शीट की टोटल चौड़ाई आपने 5 इंच लेनी है और लंबाई 2.5 इंच लेनी है। इस पर आपकी ये ड्राफ्टिंग आसानी से पूरी आ जाएगी। अब इसकी जो खुरदरी वाली साइड है ऊपर की तरफ रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है। चमक वाली साइड पर ड्राफ्टिंग नहीं करनी, खुरदरी वाली साइड पर ड्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए मैंने ये ड्राफ्टिंग कर लिया पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग बहुत ही नीट करनी है और ये जो गुलाई वाली कटिंग करेंगे उसमें आगे से एंड तक जब पहुंचेंगे तो आगे से कैंची को सीधा रखना है। सीधा रखने से आपकी गोलाई सही आएगी। अगर आप तिरछा रखेंगे तो कोना बन जाएगा। ये देखें ये खुल के इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। ये 2 बाजुओं की ड्राफ्टिंग है। इसके बाद इस तरीके से गम लगाकर पेस्ट कर देना। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो मेन पॉइंट्स मिस कर देंगे।
अब मैं आप लोगों को कुर्ते वाला सादा बाजू की ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। उसके लिए बाजू की चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 21 इंच है। ये तमाम साइजेस डिवाइडेड बाय 4 करके लिए हुए हैं मैंने। मैं आपको असल साइजेस बता रही हूँ। जो डिवाइडेड बाय 4 करके साइजेस लिए हुए हैं वो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं वीडियो के ऊपर, आपको उससे समझ आ जाएगी। मोहरी यानी कलाई की चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है। उसके बाद इन तमाम लाइनों की नेमिंग कर देनी है। और अब फिटिंग बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। पहले 7 इंच चौड़ाई लेनी है बाजू की और लंबाई लेनी है 21 इंच और नीचे से मोहरी यानी कलाई की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच और फिर ½ इंच बाहर की तरफ लाइन लगानी है और कंधे की कटाई जो करनी है वो 3.5 इंच तक करनी है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। और फिर कंधे की जो कटाई वाली साइड है वहाँ से कोने तक एक लाइन लगानी है और एक मिड का मार्क लगाना है और एक सेकंड वाले हिस्से के मिड का मार्क लगाना है और फिर ½ इंच ऊपर की तरफ लाइन लगानी है और ½ इंच नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा स्केल रखकर इसी तरीके से आप स्केल रखेंगे तो लाइन भी सीधी आएगी। ये देखें। इसके बाद पहले ऊपर वाली शेप बनानी है, हल्की सी रे शेप, और फिर नीचे वाली शेप बनानी है, ये मध्य वाली शेप है। इसके बाद ½ इंच बाहर की तरफ लाइन को निकालना है और नीचे की तरफ ज्वाइन कर देना और 3.5 इंच की लंबाई वाली साइड से निशान लगाने के बाद ऊपर से लाइन लगा देनी है। ये लाइन तकरीबन 5 इंच की आपकी बन जाएगी। फिर आपको बता रही हूँ कि मैंने तमाम साइजेस डिवाइडेड बाय 4 करके लिए हुए हैं। मैं आपको असल साइजेस बता रही हूँ जो कपड़े पर लिए जाते हैं। जो डिवाइडेड बाय 4 करके लिए हुए हैं वो मैंने वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि डिवाइडेड बाय 4 करके क्या क्या आंसर आते हैं। जितने इंचेस ऊपर दिए हुए हैं उतने इंचेस पर आकर आप ये ड्राफ्टिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ये सादा बाजू की सेम वही ड्राफ्टिंग मैंने की हुई थी ब्राउन शीट पर, अब मैं वो पेस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से गम लगाकर पेस्ट कर देना। और फिर फिटिंग बाजू की भी ये देखें मैंने सेम ये ड्राफ्टिंग की हुई है इस तरीके से डबल करके। और फिर मैं इसको भी पेज पर पेस्ट कर दूंगी गम लगाकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप बता सकते हैं और मेरी इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। I have you now.